कितने पाप? 108 प्रकार से हम जो पाप करते हैं, उसमें से उन पापों को प्रक्षालन करने के लिए, पापों को साफ करने के लिए श्रावक प्रतिक्रमण को हमें समझना है। श्रावक प्रतिक्रमण को हमें समझना है, क्योंकि हम श्रावक हैं। चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, दोनों का भी प्रतिक्रमण उसी श्लोक से प्रारंभ होता है। क्यों कहा साधु को भी प्रतिक्रमण करने का? साधु को भी प्रतिक्रमण करने के पीछे यही कहा, प्रमाद। प्रमाद के द्वारा ही श्रावक उन पापों में लिप्त होता है, साधु भी उसी में लिप्त हो सकता है। कचरा घर में नहीं भी आया हो, माँ फिर भी कभी कभी झाड़ू लगाते हैं ना। पता है ना, हाथों में पैरों में कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है कचरा आया है, पर फिर भी हम एक बार झाड़ू लगा ही लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही झाड़ू लगाने का काम करना है। बाहर नहीं लगाना झाड़ू, यहाँ अपने भीतर झाड़ू लगानी है। आपके सामने आ रहा है श्रावक प्रतिक्रमण। पहले श्लोक का अर्थ समझना, कहीं पुस्तकों में मिल रहा हो तो पुस्तकों में खोज लो। जितने यहाँ के साधक हैं उनके सामने है श्रावक प्रतिक्रमण। और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वह किसी भी पुस्तक में जिनवाणी का हो या पिछले शिविर में मिले हुई या अन्य कोई भक्ति की पुस्तक हो, उसमें मूल जो संस्कृत प्राकृत में लिखा हुआ प्रतिक्रमण है, उसके अर्थ को समझेंगे। उसके अर्थ को समझेंगे। पढ़ते हैं मिलकर पहले श्लोक को कि आचार्य महाराज कौन ऐसा कहते हैं, गौतम गणधर स्वामी से ये प्रतिक्रमण सूत्र हमें प्राप्त हुए। ऐसे उन प्रतिक्रमण सूत्र को पढ़ने का, उच्चारण करने का प्रयास करते हैं कि हमने क्या क्या किया और उसका प्रक्षालन हम कैसे करेंगे। प्रयास करो हमारे पीछे पीछे पढ़ने का, फिर उसका अर्थ भी करते। जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा। पढ़ो। यस्मात् प्रतिक्रमणता प्रलयं प्रयान्ति। तस्मात् तदर्थममलं गृही बोधनार्थम्। वक्षे विचित्र भवकर्म विशोधनार्थम्। फिर से एक बार हम सब मिलके पढ़ते हैं। पहले लाइन से आखिरी लाइन तक पढ़ने का प्रयास करो। पहली लाइन ले लो भैया। जीवे, एक साथ पढ़ना है। जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा। यस्मात् प्रतिक्रमणता प्रलयं प्रयान्ति। तस्मात् तदर्थममलं गृही बोधनार्थम्। वक्षे विचित्र भवकर्म विशोधनार्थम्। पहले ही शब्द लिखा जीवे प्रमाद जनिता। जितने जितने दोष श्रावक से, साधु से हो रहे हैं, वे परिपूर्ण रूप से जीव के प्रमाद के वशीभूत हो रहे हैं। जो प्रमाद मतलब क्या है? हमने मात्र प्रमाद का अर्थ आलस्य के रूप में लिया था, सोने के रूप में लिया था। मात्र प्रमाद का अर्थ उतना नहीं है। कुशलेषु अनादरा प्रमादा। जो कुशल क्रिया थी उसमें जो मेरा अनादर भाव चल रहा था, उसका ही नाम है प्रमाद। प्रमाद
जो कुशल क्रिया करते समय माना कि 12 बजे से सामायिक करनी थी, 2 माला प्रतीक ने फेर ली और फेरते फेरते तीसरे में पता ही नहीं माला पूरी हुई कि नहीं हुई। ऐसा ही हुआ ना। जीवे प्रमाद जनिता, प्रमाद के वशीभूत जीव ने किया। ये मात्र निद्रा लेना ही नहीं, अनादर था। अगर किंचित भी सतर्क होते, नहीं मुझे सामायिक पूरी करनी है, जैसे भोजन करते समय भी नींद आ जाए, नहीं 2 रोटी तो खा लूं फिर सो लूं, ऐसा सोचा 2 माला फेर लूं फिर सो जाऊं, नहीं। कुशल क्रियाओं में जिससे पुण्य की वृद्धि होने वाली है, पाप का क्षय होने वाला है, ऐसी क्रियाओं में जो मेरा प्रमाद है या अनादर है, ठीक है कर लूंगा सामायिक, महाराज ने कहा है जब होगा तब देख लेंगे। इकट्ठी माला ऋतिक सुबह शाम की, रात में सोने से पहले फेर लेंगे, हो गई सामायिक। नहीं, कुशल क्रियाओं में अनादर होना प्रमाद है। 1 नहीं 2 नहीं 15 प्रकार के प्रमाद की व्याख्या आगम में की है। जो 4 विखताएं है, आगे बहुत सारा विस्तार से व्याख्यान होने ही वाला है, पर संक्षेप में थोड़ी थोड़ी बातें समझना। पहला शब्द था जीवे प्रमाद जनिता, प्रमाद से जनित होकर प्रचुरा प्रदोषा, मात्र दोष नहीं लिखा, प्रचुर यानी बहुत सारी मात्रा में, प्रचंड मात्रा में, दोष भी नहीं, प्रदोषा, प्र यानी विशेष 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 दोष करते रहे, चाहे हम जागे हो चाहे नींद में हो। सोते सोते तो पाप कर ही लिए। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं कि सोते सोते भी उनको खाने के सपने आते हैं, कुछ पीते हुए सपने आते हैं, कुछ पाप करते हुए सपने आते हैं। ये प्रमाद से प्रचुर मात्रा में प्रदोष हमने किए हैं। ये पाप रूपी प्रदोष रूपी जो धूली कण मेरे भीतर चिपके हैं, उसकी सफाई, उसका झाड़ू पोंछा कैसे करूं? यस्मात् प्रतिक्रमणम प्रेलम प्रयान्ति। देखो, यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्रलयम प्रयान्ति, उसको विलीन करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए कोई साधन है, प्रतिक्रमणतः, प्रतिक्रमण करने से ही वह साफ हो सकते हैं। कौन? जो मैंने दोष किए हैं। कभी अपने दोषों के बारे में विचार करो कि किस किस प्रकार के दोष और किस किस प्रकार की गलतियां मैंने की है और पुनः पुनः दोहरा रहा हूं। ठीक है, श्रावक है, इंसान है, आदमी है, ये बात तो समझ में आती है कि हम एक बार गलती कर रहे हैं, दूसरी बार गलती करे, तीसरी बार तक की गलती फिर भी समझ में आती है, पर गलती पर गलती, गलती पर गलती कर रहा है, तो वह श्रावक, साधु और इंसान भी नहीं है। क्योंकि अंग्रेजी में भी कहते हैं डोंकी मिस्टेक, सिली मिस्टेक, जानकर भी गलती करना। हमारी भी स्थिति ऐसी, हम जानते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे, गलती को छोड़ नहीं रहे पाप को। उसका प्रक्षालन करने के लिए, उसकी सफाई के लिए अगर कोई झाड़ू है तो प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण जो हमने आज तक अतिक्रमण किए, पापों के परिणामों के, परिणति के एक विशिष्ट मार्ग बता गया था कि श्रावक को इस तरह से चलना है, उनके ऐसे कर्तव्य है, उनके षड आवश्यक है। जो 8 मूल गुण, षड आवश्यक, व्रत प्रतिमा आदि आदि में दोष लगाता है, उसके प्रक्षालन के लिए प्रतिक्रमण ही साधन है। तस्मात् तदर्थ ममलम गृही बोधनार्थम। मुनियों के लिए नहीं, श्रावकों का प्रतिक्रमण चल रहा है, इसलिए कह रहे हैं गृही बोधनार्थम। जो गृहस्थ है उन गृहस्थों के बोध के लिए कह रहे हैं। वक्षे विचित्र भव कर्म विशोधनार्थम। जितने जितने विचित्र विचित्र कर्म किए हैं, उतने विचित्र विचित्र कर्म भी आए हैं। व्यक्ति पाप करते समय भूल जाता है,
पाप करते समय भूल जाता है, पर उस पाप का जब उदय आता है तब रोने लगता है। क्यों ऐसा हुआ? वह दूसरे को कोसने लगता है, भगवान ने मुझे पाप ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा इसने किया। कोई आपके साथ कुछ गलती नहीं करता। अगर कुछ भूल की है तो आपने स्वयं ने की है, ये भूल मत जाना। किसने किया? भगवान ने। मत दो दोष दूसरे किसी को, मत दो दोष दूसरे किसी को, गलती तुमने स्वयं ने की थी, स्वीकार भी करो। विचित्र कर्म विशोधनार्थम। विचित्र विचित्र भावों से विचित्र विचित्र कर्म हमने किए थे, और विचित्र विचित्र कर्मों से विचित्र विचित्र भावों से विचित्र विचित्र कर्मों का आश्रय बंद किया था, उसे भोगना भी तुम्हें स्वयं को पड़ेगा। अन्य कोई भी उस कर्मों को भोगने वाला नहीं है। भोगोगे भी तुम, और उससे छुटकारा भी पाओगे तुम, दूसरा कोई नहीं छोड़ने वाला। क्या कह रहे आचार्य महाराज? प्रमाद से आज तक मैंने प्रचुर मात्रा में, बहुत मात्रा में दोष पाप किए। अब उन दोषों को ठीक करने के लिए, क्षय करने के लिए मैं प्रतिक्रमण कहता हूँ, और इसलिए अनेक भवों से संचित, भव भव भव, एक भव में नहीं, अनेक भवों से जो मैंने पाप संचित किए हैं, उसके विशोधनार्थम, उसका शोधन करने के लिए ये प्रतिक्रमण कहूँगा। अभी आचार्य महाराज प्रतिक्रमण शुरू नहीं कर रहे हैं, ये तो प्रतिक्रमण की पहले की भूमिका चल रही है। अभी झाड़ू लगाना प्रारंभ नहीं हुआ है, पहले देख रहे हैं कहाँ पर कौन से झाड़ू से झाड़ू लगाई जाएगी। क्यों माताओं? बार बार इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि झाड़ू लगाने का काम, सफाई का काम अक्सर घर में आपका होता है। जो झाड़ू लगाई जाती है, अनेक प्रकार की झाड़ू होती है। जैसी भूमि होती है, जैसी मिट्टी या कचड़ा होता है, वैसा झाड़ू होता है ना। एक फुल झाड़ू होता है, बहुत मुलायम होता है, एक थोड़ा सा और कठोर होता है, और बिल्कुल एक काड़ी काड़ी का सीख सीख से बना हुआ होता है। क्यों? झाड़ू ही लगानी थी, पर एक से झाड़ू से काम होगा? नहीं होगा। जैसे कचड़ा है, जैसे भूमि है, वैसे झाड़ू खोजते हैं, वैसी भूमि का खोजते हैं। यहाँ भी अभी झाड़ू लगाना, प्रतिक्रमण करना प्रारंभ नहीं किया, भूमिका चल रही है, शोध चल रहा है कि कैसे दोष है, कैसा कचड़ा है, और कैसी झाड़ू मुझे लगानी है। अभी तो मात्र प्रतिज्ञा की है, मात्र प्रतिज्ञा की है कि मैं उस प्रतिक्रमण को कहूँगा जो प्रतिक्रमण मेरे पापों का प्रक्षालन करने वाला है, भव भव के दुखों को छुड़ाने वाला है। ऐसा प्रतिक्रमण मैं करूँगा। अब आगे प्रभु से प्रार्थना करनी है। अब आगे जब कह दिया, प्रतिज्ञा कर ली कि मैं प्रतिक्रमण को कहूँगा, कैसा प्रतिक्रमण? जो मेरे पापों का, संचित पापों का, आज के नहीं कई भवों पुराने पापों का, उसका प्रक्षालन करने वाला कोई है तो यह प्रतिक्रमण है। अब प्रभु के सामने निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना किसे समझा था? अपने पापों का एहसास होना और प्रभु के उपकारों का एहसास होना, इसका ही नाम निर्मल जी प्रार्थना है। हाथ जोड़ के भीख मांगना नहीं। हम आज तक प्रभु के चरणों में जाके भीख मांगना सीख गए, प्रार्थना करना नहीं सीख पाए। प्रार्थना कोई मांग नहीं है, प्रार्थना कोई भीख नहीं है, कोई दे दो प्रभु, प्रभु देने वाला नहीं है। मुझसे तो गलती हुई है, आप तो सतत मुझ पर उपकार करते रहे। अपने गलती का और प्रभु के, गुरु के उपकारों का एहसास हो जाना, इसका ही नाम है प्रार्थना, और वही प्रतिक्रमण का पहला अंग है। पढ़ते हैं अगले सूत्र को। समझ में आया? जीव ने प्रचुर मात्रा में प्रमाद के वशीभूत होकर पाप किए, दोष किए, प्रतिक्रमण के द्वारा ही उसका प्रक्षालन होता है। इसलिए भव भव से संचित पापों को नष्ट करने के लिए, विचित्र कर्म रूपी दोषों को नष्ट करने के लिए, यह प्रतिक्रमण रूपी जो पद्य है, वह श्लोक आदि के द्वारा मैं प्रतिक्रमण कहूँगा। ऐसे आचार्य भगवान
प्रतिज्ञा कर रहे हैं, अब प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। पढ़ लो अगले सूत्र को, 2 नंबर के श्लोक को समझना। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया, इतना ही पढ़ो। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया माया विना लोभिना रागद्वेष मलीमसेन मनसा दुष्कर्मय निर्मितम् त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवतः श्रीपादमूलेऽधुना निन्दापूर्वमहं जहामि सततम् निन्दापूर्वमहं जहामि सततम् वर्वर्तिषु सत्पते। फिर से एक साथ हम पढ़ेंगे, है ना, आपके सामने भी है, हम भी पढ़ेंगे, हमारे सुर में सुर मिलाकर पढ़ना। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया माया विना लोभिना रागद्वेष मलीमसेन मनसा दुष्कर्मय निर्मितम् त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवतः श्रीपादमूलेऽधुना निन्दापूर्वमहं जहामि सततं वर्वर्तिषु सत्पते। अपने गलती का एहसास, पहला चरण। प्रभु के चरणों में जाकर आंखों में नीर लाते हुए कह रहे हैं, लिखने का प्रयास राजेश जी बाद में करना, आपको सबको मिल जाएगा, बनी बनाई कापी आपको मिल जाएगी। अभी समझने का प्रयास करो, जब आप पढ़ो इन भावों से उसे पढ़ने का प्रयास करो। प्रभु के चरणों में पहुँचे और हाथ जोड़ के प्रभु से कह रहे त्रैलोक्याधिपते। तीसरी पंक्ति की पहले शब्द को देखो, त्रैलोक्याधिपति, हे 3 लोक के नाथ, मैं तो अनाथ हूँ और आप ही हम सबके नाथ हो। संसार का कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके आप नाथ नहीं हो। वो आपको नाथ माने नहीं माने, पर आप सबके नाथ। 3 लोक के प्रत्येक जीव उन्हें नाथ नहीं मानते, पर उन्होंने किसी को अनाथ नहीं किया है।